वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं क्लासेस 9-10 के लिए साइंस एंड क्लासेस 11-12 जेईई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूँ। पिछले 21 सालों से मैं इस एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूँ और मैंने बहुत सारे बच्चों को बहुत पढ़ाया है, बहुत सारे उनके डाउट्स लिए हैं, बहुत सारे उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। आज मैं शुरू करने वाला हूँ क्लास 12 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से एक टॉपिक जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशंस कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी तरीके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बनाने के। सबसे पहली जो प्रिपरेशन हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की पढ़ने वाले हैं वो है बाय ऑक्सीडेशन अल्कोहल का या फिर एल्डिहाइड का। तो जो फर्स्ट प्रिपरेशन आ रही है वो आ रही है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। आपके पास कोई भी अल्कोहल क्यों ना हो, उस अल्कोहल का फॉर्मूला जनरल क्या होगा? RCH2OH। आप इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दीजिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस अल्कोहल को उसी के कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप कौन कौन से ले सकते हैं? अल्कलाइन KMnO4, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, आप क्रोमिक ऑक्साइड ले सकते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर, और आप कॉन्क HNO3 भी ले सकते हैं। ये दोनों ज़्यादा बेटर माने जाते हैं क्योंकि अल्कोहल है और आपको क्या चाहिए? कार्बोक्सिलिक एसिड। मीथेनॉल लेंगे मीथेनोइक एसिड दे देगा, इथेनॉल लेंगे इथेनोइक एसिड देगा, प्रोपेनॉल लेंगे प्रोपेनोइक एसिड दे देगा एंड सो ऑन। वैसे तो आप ये भी जानते हैं कि जब अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो पहले अपना कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड देता है, उतने ही कार्बन वाला। इनफैक्ट मिथाइल अल्कोहल या मीथेनॉल पहले क्या दे देगा? मीथेनल, जो बाद में ऑक्सीडाइज करके क्या दे देता है? मीथेनोइक एसिड। ऐसे ही इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल ऑक्सीडाइज होने पर क्या दे देगा? इथेनल, और बाद में ऑक्सीडाइज होके वो क्या दे देता है? इथेनोइक एसिड। तो हमने बीच में एल्डिहाइड का कॉन्सेप्ट दिखाया ही नहीं, हमने स्ट्रेट अवे उसको हम कहां तक ले गए? कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले गए। तो आप किसी भी प्राइमरी अल्कोहल को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया। आप ऐसे ही एल्डिहाइड्स को भी RCHO, ये हमारे पास हो गया एल्डिहाइड, उसको भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं ताकि वो भी आपको क्या दे दे? कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। इस केस के अंदर आपको क्या चाहिए होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको चाहिए, अब इसके अंदर लिस्ट में कौन कौन आ सकते हैं? आप क्रोमिक ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ये जो है आप वो भी ले सकते हैं। और दूसरा, आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमने इसी चैप्टर में पढ़े थे, लाइक टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, वो भी आप ले सकते हैं। टॉलेंस रिएजेंट
फेलिंग्स सॉल्यूशन आप इस कैटेगरी में यूज कर सकते हैं। तो हमारा कहने का आपको सिंपल मतलब है, कोई भी अल्कोहल या कोई भी एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या दे देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है, प्राइमरी अल्कोहल लेकर या हमारे पास एल्डिहाइड लेकर। अब अल्कोहल से अगर एसिड बनाना है तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही चाहिए होता है, लेकिन अगर आपको एल्डिहाइड से आपको एसिड बनाना है तो आप स्ट्रॉन्ग के अलावा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी ले सकते हैं। हालांकि क्रोमिक ऑक्साइड भी थोड़ा सा वीक कैटेगरी में माना जाता है, बट आप उससे भी काम कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हम इस रिएक्शन में यूज कर सकते हैं टू मेक कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप आपको ये वाली प्रिपरेशन समझ में आए। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए आती है, वो है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। बेंजीन के साथ कार्बन एटम होना चाहिए एक, और उस एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। अगर ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन है तो आराम से एल्काइल बेंजीन ऑक्सीडाइज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो पहले बनाएंगे पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, और बाद में जिसको हम एसिडिफाई करके बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। जितनी मर्जी बड़ी कार्बन चेन आप रिंग के साथ अटैच कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे कार्बन एटम्स हट जाएंगे, आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, बेंजोइक एसिड। आई रिपीट, आप चाहे इथाइल बेंजीन ले लीजिए, प्रोपाइल बेंजीन ले लीजिए, कोई भी सेकेंडरी फॉर्म के अंदर भी ले लीजिए, अगर बेंजाइलिक हाइड्रोजन है तो वो पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज करके बाकी सारे कार्बन हट जाएंगे, और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट जो है वो कौन आएगा, बेंजोइक एसिड। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लेता हूं, आपको और कंफर्टेबल लगेगा। ये देखिए, हमारे पास ये कंपाउंड है, इसको हम कहते हैं टॉलुइन या फिर मिथाइल बेंजीन, राइट। आप ऐसा कीजिए, मिथाइल बेंजीन की जगह आप इथाइल बेंजीन ले लीजिए। आप ऐसा कीजिए, आप इसकी जगह एन प्रोपाइल बेंजीन ले लीजिए। आप ऐसा कीजिए, आप इसकी जगह आइसो प्रोपाइल बेंजीन ले लीजिए। आप 4 कार्बन की चेन ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब इनके पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं होगा। लेट अस आइडेंटिफाई कि बेंजाइलिक हाइड्रोजन क्या होता है। सबसे पहले तो बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई कार्बन जुड़ा होता है बेटा, तो उसको कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन। इस कार्बन को बेटा हम क्या कहते हैं, बेंजाइलिक कार्बन। तो देखिए, रिंग के साथ कार्बन जुड़ा है, बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन एंड बेंजाइलिक कार्बन। एंड अगर बेंजाइलिक कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो बेटा उसे कहते हैं बेंजाइलिक हाइड्रोजन।
ये देखिए बेटा, यहाँ पर 3 बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। बेंजाइलिक हाइड्रोजन तो है ना। अगर ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन है तो आप इन चारों कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो हम क्या प्रेफर करते हैं, एल्कलाइन KMnO4। आप इनको रिएक्ट कराएंगे एल्कलाइन KMnO4 में, क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडाइज। ये आपको क्या दे देगा, पोटेशियम बेंजोएट। यहाँ पे तो बेटा 1 कार्बन था तो पोटेशियम बेंजोएट आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे तो 2 कार्बन थे, बाकी के कार्बन हट गए। पूरी चेन हट जाएगी सिवाय 1 कार्बन के, जिसके पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन था, वो कार्बन नहीं हटेगा, पोटेशियम बेंजोएट। आपके पास N प्रोपाइल बेंजीन है, दोनों कार्बन हट गए, पोटेशियम बेंजोएट। आपके पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, इधर इधर ये दोनों कार्बन हट गए, आपके पास क्या आ गया, पोटेशियम बेंजोएट। और फाइनली आप इसको H पॉजिटिव से रिएक्ट कर देंगे अगर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, benzoic acid. So during oxidation of alkyl benzenes, the entire chain attached to the aromatic ring is removed except for only 1 carbon atom, that is benzylic carbon, which has benzylic hydrogen, react करता है और आपके पास ये फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है। लेकिन अगर आप बोलो कि सर अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करूं, इसका नाम हो गया टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। आप इसको ऑक्सीडाइज कर दें, आप क्या लिख रहे हैं, KMnO4 KOH, नो रिएक्शन। सर क्यों रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा, बेटा बेंजाइलिक हाइड्रोजन है ही नहीं। क्यों, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो आई होप आपको सेकंड प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल बेंजीन समझ में आया। ये भी ऑक्सीडेशन पे ही बेस्ड है। इनफैक्ट एल्काइल बेंजीन के साथ हम एक और भी कंपाउंड ले सकते हैं जिनके ऑक्सीडेशन पर हमको एसिड मिलता है। अब वो क्या है, यहाँ पे जरा ये देखिए, अगर आप कोई भी एल्कीन लेते हैं, RCH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड R', इनको भी अगर आप ऑक्सीडाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4, आप ऑक्सीडाइज कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4, तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि ये ब्रेक करके हमारे को क्या दे देगा, कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड दे देंगे। इनफैक्ट छोटे कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड दे देते हैं। अगर तो R सेम होंगे तो 2 मोल्स ऑफ वो वाला कंपाउंड आ जाएगा, पर अगर R सेम नहीं है तो हमारे पास 2 छोटे कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें CH3CH बॉन्ड CH3, तो अगर हम इनको ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ क्या आ जाता है, इथेनोइक एसिड आ जाएगा। तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन एल्काइल बेंजीन का समझ में आया। नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं। जो हमारी थर्ड प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड से के लिए आती है वो है
फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। अब देखते हैं कि नाइट्राइल्स और अमाइड्स से हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैसे बनाते हैं। प्रीटी सिंपल। तो ये हमारे पास कौन हो गया, नाइट्राइल। आप इस नाइट्राइल का क्या करा दीजिए, हाइड्रोलिसिस। तो जब आप इसको हाइड्रोलाइज कराते हैं पार्शियल, मतलब एक पानी के साथ, तो आप देखिए कि हम रिएक्शन कैसे करा रहे हैं। और ये दोनों बॉन्ड जो है वो हमारे ब्रेक कर जाएंगे। जब ये दोनों बॉन्ड हमारे ब्रेक कर गए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। ये क्या हो गया, अमाइड बन गया। तो नाइट्राइल ने हाइड्रोलाइज करके पहले अमाइड बनाया, अब आप अमाइड का दोबारा हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, पानी के साथ रिएक्ट करा के हाइड्रोलाइज करा दीजिए। अगर आप रिएक्ट कराते हैं तो ये देखिए, ये आ गया OH, ये आ गया H, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। अगर ये ब्रेक कर गया तो हमारे पास क्या आ गया, R C डबल बॉन्ड O OH, साथ में हमारे पास क्या आ गया, अमोनिया। ये आ गया हमारे पास एसिड। अगर आपको इसको एक स्टेप में दिखाना है तो आप एक स्टेप में भी दिखा सकते हैं। तो ये देखिए, R C ट्रिपल बॉन्ड N। अब आप क्या लिखेंगे इसके अंदर, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा पानी, और अमोनिया का क्या हो जाता है, लॉस। अब जब हम ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम 2 मोल्स करेंगे पानी का इस्तेमाल। ये देखिए पहला मॉलिक्यूल और ये देखिए दूसरा मॉलिक्यूल, तो ये तीनों ब्रेक हो गए, अमोनिया का लॉस हो गया और हमारे पास स्ट्रेट अवे क्या आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जितने भी हिसाब से कार्बन होंगे उतने कार्बन वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका नाम हो गया इथेन नाइट्राइल। आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। पहले हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे और एक पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे और हमारे पास ये क्या आ जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O NH2। इसका नाम हो गया इथेन अमाइड। आप इसको दोबारा हाइड्रोलाइज करा दीजिए। तो ये आपकी चॉइस है कि आपने उसको एक स्टेप में दिखाना है या 2 स्टेप की कन्वर्जन में हम उसको एक स्टेप में भी दिखा के अपने स्टेप बचा सकते हैं। आप इसको रिएक्ट करा देंगे तो अमोनिया का लॉस हो गया और हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3COOH, इथेनोइक एसिड। आई होप आपको समझ में आ गया। आप बेंजामाइड ले लीजिए। आप बेंजामाइड को भी हाइड्रोलाइज कराएंगे पानी के साथ तो अमोनिया का लॉस हो जाएगा। अब आपको पता लग गया कि हमने पानी कैसे रिएक्ट करा रहे हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, बेंजोइक एसिड।
तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि चाहे वो नाइट्राइल हो चाहे वो अमाइड हो, अगर आप उनको हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं। अगली जो हमारी प्रिपरेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ध्यान से देखिएगा, बहुत फायदेमंद होती है अगर आपको कार्बन चेन एक बढ़ानी हो, आपको स्टेप अप करना हो, कार्बन आपको चाहिए। नाउ हम इसको शुरू से देखते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम बाद में इंट्रोड्यूस करते हैं, इनफैक्ट हम पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं, ठीक है। तो असलियत में आप जानते हैं कि हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड होता है। जब आप इस एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये मैग्नीशियम बीच में आ जाता है और हमारे पास आ गया कौन? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। इस RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पहले देखो मैंने बनाने का तरीका बता दिया कि कैसे बन रहा है। अब हम शुरुआत कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो रिएक्शन हमारी यहां से शुरू हो रही है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, है ना, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आप कैसे रिएक्ट कराएंगे जरा ये देखिए। हमारे पास ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड आ गया और ये आ गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। अगर ये बॉन्ड ब्रेक कर गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? RC डबल बॉन्ड OMgX। ये आ गया हमारे पास एडिशन एडक्ट, और इसको अब हम क्या कर देंगे? हाइड्रोलाइज। जब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो यहां से गया H, यहां से गया OH, ये ब्रेक कर गया और हमारे पास क्या आ जाएगा? RC डबल बॉन्ड OH और साइड प्रोडक्ट क्या आ गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। तो शुरुआत आपने कहां से की थी? R के साथ। मतलब आपके पास कार्बन चेन कितनी थी? R, लेकिन आपके पास फाइनली कार्बन चेन क्या आ गई? RC। मतलब आपको एक कार्बन जो है वो फालतू मिल गया। तो इसका मतलब है reaction is useful to increase carbon chain by one carbon atom। तो अगर आपको स्टेप अप करना हो, आपको कार्बन चाहिए हो एक, तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। मैकेनिज्म मैंने बता दिया आपको। किसी भी टाइप से आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लीजिए और आप उसको CO2 के साथ रिएक्ट करेंगे, ये प्रोसेस फॉलो होगा, कुछ भी नया नहीं होगा। जो भी आप कार्बन, जैसा भी आप एल्काइल ग्रुप ला रहे हैं बेटा, उसको सिर्फ इस R की जगह प्लेस करना है, बाकी हर चीज एज इट इज फॉलो होती रहेगी, कोई किसी में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, राइट। तो नेक्स्ट इसके अंदर हम प्रिपरेशन देख लेते हैं। 5th, फ्रॉम एसिड हैलाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। अगर आपके पास कोई एसिड हैलाइड है, यूजुअली हम क्लोराइड लेते हैं, उसके साथ रिएक्शन बेटर हो जाता है, फ्लोराइड हम प्रेफर नहीं करते। तो ये हो गए हमारे एसिड हैलाइड्स, इनको हम कहते हैं एल्केनॉइल क्लोराइड। इसको भी आप पानी के साथ रिएक्ट कीजिए, मतलब आप इसको हाइड्रोलाइज कीजिए। जब आप इसको पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो OH एंड H और ये ब्रेक कर जाएगा।
जब ये ब्रेक करेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, साथ में क्या आ जाएगा, HCl। तो आपने इसको भी हाइड्रोलाइज कर दिया। इनफैक्ट आपके पास हाइड्रोलाइज करने के एसिड हैलाइड्स को दो तरीके, या तो आप पानी के साथ कीजिए या फिर किसी स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH के साथ कर लीजिए। तो अगर हम इसी को NaOH के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो पहले हमें क्या दे देगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, HCl, जिसको अगर हम एसिडिफाई करेंगे तो वो हमें क्या दे देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। तो हमारे पास रिएक्शन आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं एलिफैटिक इस्तेमाल कर रहा हूँ। एलिफैटिक के साथ रिएक्शन थोड़ी सी आसान होती है। उसके रीज़न ये होता है कि एरोमेटिक जो होते हैं वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी उनकी बढ़ जाती है। दूसरा अगर हम देखें तो हम बात करते हैं एनहाइड्राइड्स की। अगर हम एनहाइड्राइड्स की बात करें तो आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, आप इसको भी हाइड्रोलाइज कर दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा वाला बॉन्ड तोड़ना है, कार्बन ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड तोड़ना है या कार्बन ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, क्योंकि घूम फिर के हाइड्रोलाइज पे कंपाउंड एसिड ही आएंगे और अलग भी आ सकते हैं और छोटे बड़े भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा बॉन्ड आप ब्रेक कर रहे हैं। लेट्स सपोज मैंने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, साथ में क्या आ जाएगा, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ एच। अगर मेरे पास होता बेंजोइक एनहाइड्राइड जिसके साथ रिंग लगी होती, तो दोनों ही मेरे पास क्या आते, बेंजोइक एसिड आते। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं जहां पे मैं एनहाइड्राइड अलग अलग कार्बन चेन के साथ ले रहा हूं। C6H5C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, और इसको हम पानी के साथ क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। अब इसका आयुपैक नेम क्या है, यहाँ पे दो कार्बन एटम है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, तो ये हो गया इथेनोइक, ये हो गया बेंजोइक। तो इसका आयुपैक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या बनेगा, बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। लेकिन जब आप इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, आप कोई भी बॉन्ड ब्रेक करा दीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ता, आने तो सेम ही कंपाउंड्स हैं। जब वो ब्रेक करेगा तो आपके पास एक क्या आ जाएगा, C6H5C डबल बॉन्ड OOH, ये हो गया बेंजोइक एसिड, और दूसरा आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OOH, ये आ गया इथेनोइक एसिड। तो आई होप आपको एसिड क्लोराइड से और एनहाइड्राइड से हाइड्रोलिसिस पर हमने कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाए। सिंपल रिएक्शन है, पानी के साथ रिएक्शन करना है और आपका प्रोडक्ट जो है वो क्या बनना है, एसिड बन रहा है। सेम ऊपर भी हम कर रहे थे, ठीक है ना। तो आप देखिए अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन करते हैं तो हाइड्रोलिसिस जो है वो काइंड ऑफ आता ही है। ज़्यादातर केसेस में पानी के साथ रिएक्शन पे ही वो क्या दे रहे हैं, फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहे हैं। एलिफैटिक आराम से रिएक्ट करते हैं, एरोमेटिक जो होते हैं वो थोड़े से लेस रिएक्टिव होते हैं। इनफैक्ट अगर मैं एसाइल हैलाइड्स की और एनहाइड्राइड्स का भी कंपैरिजन करूं तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और एनहाइड्राइड्स जो हैं वो थोड़े से कम रिएक्टिव होते हैं, रीज़न रेजोनेंस की वजह से, बट हमने वहाँ तक नहीं जाना है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसकी प्रिपरेशन, जो हमारी लास्ट प्रिपरेशन है। जो लास्ट हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए प्रिपरेशन आती है वो है फ्रॉम एस्टर्स। तो एस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक एस्टर है,
इसका नाम हो गया इथाइल बेंजोएट। आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए किसी भी एसिडिक मीडियम में मिनरल एसिड के साथ। तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे किसी मिनरल एसिड के साथ तो वो आपको सीधा क्या दे देगा, बेंजोइक एसिड। साथ में दे देगा इथाइल अल्कोहल। अगर आप देखें तो हमने क्या किया, इसको H और OH के साथ रिएक्ट करा दिया और ये हमारा ब्रेक कर गया। तो ये वाला पार्ट एसिड बन गया और C2H5 हमारा क्या बन गया, इथेनॉल। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसका हाइड्रोलिसिस, ये आ गया हमारे पास इथाइल ब्यूटेनोएट एस्टर। आप इसका हाइड्रोलिसिस स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें रिएक्शन कैसे होगा कि Na पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, OH नेगेटिव यहाँ चला गया, तो आपके पास आ जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3 CH2 CH2 CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, जो क्या हो गया सोडियम ब्यूटेनोएट, साथ में आ गया हमारे पास इथाइल अल्कोहल। अब आपको इसको अगेन एसिडिफाई करना पड़ेगा H पॉजिटिव के साथ, तो आपको ये क्या दे देगा, ब्यूटेनोइक एसिड। राइट। तो आप हाइड्रोलिसिस एस्टर का आप पानी के साथ भी कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, और आप एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ भी कर सकते हैं। बट मिनरल एसिड के साथ डायरेक्टली आपको कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल मिल जाता है, बट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आपको पहले सोडियम सॉल्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसको एसिडिफाई करके आपको एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। साथ में हमारे को क्या मिल जाता है, अल्कोहल मिल जाता है। तो आई होप बच्चों आप सबको प्रेपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड की फ्रॉम वेरियस मेथड्स, फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ में आया। अगर समझ में आया तो मेरे लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एंड जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप बाकी के लेक्चर्स के अपडेशंस या नोटिफिकेशन जो है वो भी पा सके। टिल देन स्टडी हार्ड, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।